दिस इज नॉट क्लेम, बट यहाँ पे आए तो कोई स्टाफ नहीं दिख रहा है, यहाँ के स्टाफ को टच नहीं कर रहा है, हाथ खुद से हम लोग करना पड़ा। गेट वाज सो पिक्चर नहीं दिया तो वो कैमरा लगा हुआ हॉस्पिटल में, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से टोटो अंदर घुसा करके वो जो स्टिचिंग वाला है ना अंदर में रूम, वहां तक टोटो ले गया सर। कुल मिलाकर एक बात सामने आ रही है कि ये पूरी जो व्यवस्था है, कहा जाए कि इसमें शासन हो, प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं HB News 24। अभी मैं पहुंचा हुआ हूं हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में। आप मेरे पीछे ये पोस्टमार्टम हाउस देख रहे हैं और मैं पोस्टमार्टम हाउस से आपकी एक लाइव रिपोर्टिंग आपको मैं बता रहा हूं। कल रात की एक घटना है, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग में। पिलावल क्षेत्र है, पिलावल थाना है, उसी क्षेत्र में पबरा जो है, पबरा चौक से आगे एक इब्राहिमी मस्जिद है, वहां पर एक व्यक्ति की एक कल जो है दुर्घटना में मृत्यु होती है। ये मृत्यु एक कहा जाए कि लगभग हमको लगता है कि बड़ा जो ट्रक होती है 16 चक्का की, उसे हुआ है। और ये क्यों हुआ है ये तो आगे की बात है। मृतक व्यक्ति जो है उनका नाम उस एरिया में वो सोनू के नाम से प्रसिद्ध है। काफी कहा जाए कि कम उम्र के व्यक्ति, मात्र 38-39 वर्ष के व्यक्ति हैं ये। और कल रात 8:30-9 बजे के बीच में ये घटना घटती है जिसमें उनका ऑन स्पॉट ही देहांत हो जाता है। आइए हम लोग बात करेंगे, यहाँ उनके परिजन मेरे साथ मौजूद है, वो बताएंगे कि आखिर कल रात में एक्चुअल में घटना क्या घटी थी। क्या शुभ नाम हुआ सर? नमस्कार आदाब, मेरा नाम उमर इकबाल हुआ। जो मृत्यु हुई है वो मेरे चाचा हुए। मेरा चाचा का नाम फकीर सनाउल्लाह उर्फ सोनू है। वो मैरिड थे और वो पेशे से राजमिस्त्री का काम करते थे। डेली की तरह वो कल अपना काम से वापस आए और लगभग 8:30 बजे का समय था सर। 8:30 बजे चकाचौंध रहता है रोड पे। उसी समय पे वो भी रोड पे, चूंकि निवासी वहीं के हैं, पिलावल के ही, तो जामा मस्जिद से लेकर के इब्राहिमी मस्जिद तक वो सब एरिया एक जगह का है सर। तो चाचा बाइक से इब्राहिमी मस्जिद तक गए होंगे किसी काम से या कुछ लेने ही के लिए। उसी क्रम में कोई अज्ञात गाड़ी उनको चढ़ा के कुचल दी है सर। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है, जैसे कि मैंने वहां गया, अभी क्षेत्र में भी घूम के आ रहा हूँ, मैं आपके उनके घर से भी आ रहा हूँ मैं अभी। तो घर से तो ऐसा कुछ नहीं पता चला, लेकिन बाहर कुछ ऐसा पता चला कि वो कुछ नशे में थे। ये क्या सच्चाई है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, नशा में वो नहीं थे। क्योंकि ड्राइवर के बारे में बात कर रहे हैं, वो नशे में थे जी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। पिलावल बहुमूल्य क्षेत्र है सर, जनसंख्या बहुत है वहाँ पे। और ये जो घटना आज मेरे चाचा के साथ घटी है, ये लगातार घटना घटती ही रहती है सर। घटना घटने का सबसे मेन रीजन है ये जो चतरा हजारीबाग का मेन रोड है वो, और बस्ती होके जाती है सर। जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं लमसम अभी 8-10 साल से, तो ये लोग क्या है कि 8:30 बजे से ही उसी रोड से आवागम चालू कर देते हैं सर। मतलब जो नो एंट्री है वो 8:30 बजे से हट जाती है? एकदम हट जाती है सर। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप वहाँ कभी रैंडमली जाके चेक भी कर सकते हैं सर। और उसी रोड पे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, 8 बजे का टाइम, 8:30 बजे कॉमन टाइम है सर। कोई अपना सामान लेने गया, कोई नमाज पढ़ने गया है, वहाँ मंदिर है, कोई पूजा करने गया है, और 8:30 बजे से ही हाईवा, ट्रेलर, 12 चक्का, 16 चक्का इतनी रफ्तार में चलती है सर कि वो पास हो जाए ना तो 3 मिनट तक उसके जो धूल डस्ट है ना सर, वो कंटिन्यू रोड पे रहते हैं। कंटिन्यू 3-4 मिनट तक लगता है उसको थमने में, ये रफ्तार रहती है। हम लोग खुद कई बार चकमा खा करके बचे हैं सर। अभी मेरे जो चाचा चले गए दुनिया से, मात्र 38 साल उनकी उम्र है सर। उनके पीछे 3 बच्चे हैं। 38 साल की उम्र में आप अनुमान लगा लीजिए बच्चों की उम्र क्या होगा। एक बेटी है, 2 बेटे हैं। बेटी 8 से 9 साल की है, एक बेटा 4 साल का, एक बेटा 2 साल का है सर। अभी उनको होश भी नहीं है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। क्या जवाब देंगे सर? वो 4 साल बाद, 2 साल बाद पूछेगा, क्या रीजन देंगे हम लोग? इस कदर से वो हादसा हुआ है सर कि ब्रूटल था सर। देखा नहीं जा रहा है सर, हम लोग कैसे, बहुत ब्रूटल है, बहुत ब्रूटल है सर। कल शाम से स्टोइक रिएक्शन में, क्या हम लोग रिएक्शन देखते तो रिकॉल नहीं कर पा रहे क्या हुआ, क्या करना है आगे। हम लोग 9 बजे से नहीं कर पा रहे चीजों को लेकर, हम लोग जम गए वहाँ पे, बोले कि नो चांस। बहुत रिक्वेस्ट की, बोले कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलिए सदर हॉस्पिटल में यहाँ पर आए हम लोग, तो ये भी बोले कि कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा डेमन का जो भी पार्ट है, लीवर, इंटेस्टाइन, सारा चीज बाहर आ गया है सर। अच्छा और एक चीज और बोलना चाहेंगे सर, दिस इज नॉट क्लेम, बट यहाँ पे आए तो कोई स्टाफ नहीं दिख रहा है, यहाँ के स्टाफ को टच नहीं कर रहा है, हाथ खुद से हम लोग करना पड़ा। गेट वाज सो बजे आए थे आप लोग? अराउंड 9:30 के अराउंड। 9-9:30 बजे के बीच में यहाँ कोई स्टाफ आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है? कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई टच नहीं कर रहा है। कोई बोला ग्लव्स लेकर के आ रहे, काफी टाइम ले लिया। विदाउट ग्लव्स हम लोग खुद से टच करना पड़ा। ये मेरा छोटा भाई, बहुत डिफिकल्ट हुआ, कितना इमोशनली हम लोग हर्ट हुए हैं सब चीज को लेकर के। फैमिली मेंबर ही सब लेकर के स्टेशन पे हम लोग रखे हैं, कोई टच नहीं कर रहा है, वहां से नहीं कर रहा है। ये खुद मेडिकल लाइन से पूछे इनसे क्या स्टेटस था, क्योंकि पूरे बॉडी ऑलरेडी इतना ये हो गया था कि यहाँ तो स्टाफ थे नहीं,
तो हम लोग जितने भी मेंबर्स थे हम ही लोग उठा करके फिर स्ट्रेचर पे रखे। काफी ब्लीडिंग भी हो रही थी उस समय, फिर स्ट्रेचर से लेकर के फिर यहाँ पे रूम में लेकर के आए। आप लोग जिस समय लेके आए थे उनको यहाँ खास करके, तो क्या उस समय वो कुछ सेंस था सर? पल्स वगैरह चल रहा उस समय तो चल रही थी। सर मैं उनको जब उठा के वहां से लाया तो मेरे साथ टोटो पे 3 लोग थे सर, जो हेल्प कर रहे थे मुझे। तो मैं पीछे से धक्का दे रहा था सर टोटो को, तो वो टोटो वाला और बार बार भैया सांस चल रहा है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। और मैं आरोग्य में पहुंचा हूँ, उनका पल्स एक्टिव मोड पे, लेकिन उसकी कंडीशन देख के कोई छूना नहीं चाह रहा। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं सर। वो लोग डिनाई कर गए, फिर वहां से भागते हुए घुमाते हुए अनाथा चौक होकर इधर छठ तालाब से एकदम गड्ढा गुड्ढा करके हम लोग फिर यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे भी पल्स एक्टिव था, क्योंकि एग्जैक्टली हम तो मेडिकल से है नहीं सर, हम छू के ही फील कर रहे थे, बॉडी हीट था, कुछ धड़कन बीट चालू था। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। वाले भी मोहल्ले वाले लोग रैंडम गाइस आकर के हेल्प किए यहाँ, जिनका रिस्पांसिबिलिटी वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज कोई रैंडम गाय आकर के सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए ठीक हो जाएगा, वो आ रहे हैं। यहाँ के लोग क्यों एक्टिव नहीं है? जब कोई टोटो नहीं दिया सर, स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो वो कैमरा लगा हुआ हॉस्पिटल में, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से टोटो अंदर घुसा करके, वो जो स्टिचिंग वाला है ना अंदर में रूम, वहां तक टोटो ले गया सर। स्ट्रेचर खुद लेके गए, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। कुल मिलाकर एक बात सामने आ रही है कि ये पूरी जो व्यवस्था है, कहा जाए कि इसमें शासन हो, प्रशासन हो, चिकित्सीय विभाग हो, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आ रहे हैं। शासन प्रशासन जो 9 बजे के बाद जो है नो एंट्री खोलती है, वो नो एंट्री खोलने के क्रम में ये देखना उन्हें जरूरी होता है कि जिस क्षेत्र में मैं खोल रहा हूँ नो एंट्री, वो कैसा है, क्या वो खाली इलाका है या फिर वो इलाका भीड़ भाड़ वाला है। दूसरा, जब ये हादसा होता है उसके बाद हजारीबाग के नामी ग्रामीण अस्पताल, जिसको आरोग्यम कहा जाता है, वहां पर लोग पहुंचते हैं, वो अपना डिनाई कर जाते हैं, फिर आते हैं सदर बेचारे, और सदर में भी वही हाल कि लोग उसका जो उनके परिजन जो पड़े हुए हैं उनको छूने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। लोग अपना ही परिजन जो उनके परिवार वाले हैं वही उनको जो है लेकर जा रहे हैं और कहा जाए स्टिचिंग रूम तक लेकर गए हैं। ये स्थिति आ गई कि ऑटो को उठाकर सीधा स्टिचिंग रूम तक ले जाया गया। ये क्या है? इसका जवाब तो सदर अस्पताल प्रशासन को देना ही पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। सर वन मोर थिंग, हाँ आइए बात करते हैं। वन मोर थिंग सर, कि डॉक्टर को हम लोग आकर रिक्वेस्ट किए, सर ऐसा कंडीशन है, तो वो कोऑपरेट किए, आकर के चेक किए यहाँ पर, लेकिन जो ग्राउंड पे जो वर्कर्स हैं यहाँ के, वो कोऑपरेट जरा भी नहीं किए, जरा भी नहीं। इस कारण हम लोग बहुत इमोशनली हर्ट हुए कि ये हम लोग के साथ हुआ, कितना लोग सफर कर रहा है हर रोज। सरकार से अभी क्या मांग है आपका अपने परिजन को लेकर कुछ खास? सर सरकार से मांग जेन्युइन है सर, आपका भी परिवार है, मेरा भी, सबका। किसी का पेरेंट्स गार्जियन जिसके पीछे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सडनली चला जाए, पता नहीं उसका सेविंग था कि नहीं था, क्योंकि मैंने पैसा से आपको बताया, वो राजमिस्त्री थे, 3 बच्चे हैं, डेली का इनकम 500-400। हजारीबाग में रोजगार डेली है नहीं सर, बिल्कुल। वो हफ्ते में 2-3 दिन काम कर लेते होंगे तो अपना रोजी रोटी चलाते होंगे। इस आधार पे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उनका सेविंग होगा नहीं सर। अभी 3 उसका फैमिली बच्चा रह गया पीछे में सर। जो गाड़ी वाला मारा, जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, उससे जो अपना जायज हो सर हेल्प करे, यही उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मेरे जो चाची पीछे रह गई, 3 बच्चे रह गए, कम से कम उनको इतना मिल जाए कि वो स्टेबल रहे। जब तक उनके बच्चे बड़े ना हो तब तक तो वो स्टेबल रहे, क्योंकि बाप का सहारा क्या होता है सर। सही बात। जिसका बाप नहीं है वही समझ सकता है सर। अब देखना यह होगा कि ये जो दुखित परिवार यहाँ पर हैं, जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है, उन्हें यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन क्या मदद करता है।